बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वान आजिज़ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं, हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ आपसे करवाना चाहूँगा सरसरी तौर पर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीएचपी रीजन फैसलाबाद जनाब मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब। पहली तैनाती उनकी 1995 में बतौर इंस्पेक्टर हुई और उसके बाद बतौर एसडीपीओ और उसके बाद यहाँ पर पीएचपी में बतौर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर्व कर रहे हैं। आते हैं आपकी तरफ सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले क्वेश्चन जो आपसे ये है हमारा, आज हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बतौर डीएसपी, बतौर इंस्पेक्टर और बतौर एसपी सर्व किया है। पेट्रोलिंग पुलिस में आपका तजर्बा कैसा रहा है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस में आके आप। मुझे पुलिस में तकरीबन 25 साल हो गए, 26वां साल जा रहा है और तकरीबन पुलिस के जितने भी हमारे पोर्टफोलियो तमाम मैं देख चुका हूँ। इसमें सीटीडी भी है, स्पेशल ब्रांच भी है, ट्रैफिक भी है, ज़िला पुलिस भी है, दफातर भी हैं और इससे कबल मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पीएचपी भी रह चुका हूँ। तो इसमें सेकंड पोस्टिंग और क्योंकि पहले से एक्सपीरियंस था, देखा हुआ था सारा, जी जी। तो अब क्योंकि कमांडिंग पोस्ट भी है, अब मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे पुलिस पीएचपी की इस्तेदाद कार को बढ़ाऊँ, वहाँ पे मैं अपने लड़कों के लिए फैसिलिटीज़ भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर रोड सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि जो देखा ये गया है कि जो पेट्रोलिंग पुलिस का मेन मकसद जो है वो रोड सेफ्टी है, शहरात को जराइम से महफूज बनाना है। रोड सेफ्टी के हवाले से आपके जो आपकी हिकमत अमली है वो क्या जी देखें, ये 2005 में ये फोर्स बनी थी और उससे पहले होता था कि फ्लाइंग पोस्ट लूट ली गई, बसें लूट ली गई, बारातें लूट ली गई, हाईवेज पे अक्सर प्रॉब्लम होता था। तो फिर ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि ये पंजाब हाईवे पेट्रोल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हाईवे पेट्रोल है, पंजाब हाईवे पेट्रोल बनाई गई। हमारी गाड़ियां, हमारे जो बीट एरिया हैं, तकरीबन हर पोस्ट का बीट एरिया होता है 25 से लेकर और 40 किलोमीटर तक का। तो इन्होंने सिर्फ पेट्रोल करना है। है? अब जी। हमारा सबसे बड़ा जो मेरा काम है यहाँ पर कि मैं अपनी फोर्स को मुतहरक रखूँ, वो हर वक्त रोड पे मौजूद रहें, चेकिंग भी करते रहें और जो दूसरी मेरी कोशिश ये होती है कि इखलाक के दायरे में रहकर हम काम करें, क्योंकि पुलिस का और ख़ासकर पीएचपी का, पुलिस का जो है ना, हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल, करप्शन की इतनी शिकायत नहीं होती जितनी हमारे रवैयों की होती है। तो मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो इनके रवैये बेहतर बनाना है और रवैये जब भी बेहतर होते हैं जब आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। सर ये बात तो देखी गई है, मोस्टली जो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं, मतलब के वेल एजुकेटेड भी होते हैं और उनकी जो काउंसलिंग होती है वो बड़े अच्छे अंदाज में की जाती है, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। मेरे ज़ाती इस बारे में तजर्बा है। लेकिन इसके बाद जैसा कि पुलिस आम पुलिस का इमरजेंसी नंबर है 15 1124, जो पेट्रोलिंग पुलिस का नंबर है, इसके हवाले से इसकी तरवीज के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं और इससे आवाम किस हद तक इफादियत हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, असल में बस ये थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट रहा कि इतनी अच्छी फ़ोर्स बनी हुई है पंजाब के लोगों के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उन तक पहुँच नहीं सके हम। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं थ्रू मीडिया, थ्रू जो है रोड पे जो हमारे साइन्स वगैरह लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, उसके थ्रू मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 1124 जो है ना, हर वक़्त आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल है। यानी अगर आप किसी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और अगर वो हमारा पंजाब हाईवे पेट्रोल का बीट एरिया है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका टायर पंक्चर हो जाता है, आपका गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है या आप अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसी रोड पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो जस्ट डायल 1124, आपका नंबर लगेगा हमारे मेन हेडक्वार्टर में। वहां से आपको, अगर मेरा वो बीट एरिया है, तो जो मेरा उस वक्त पेट्रोलिंग पे ऑफिसर तैनात हैं, वो अपने मोबाइल से आपको कॉल करेंगे, 15 से 20 मिनट में आप तक पहुंचेंगे, आपका मसला हल कराएंगे। अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आपको वहां से क्लियर करवाएंगे। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल अरेंज करेंगे। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है और आप नहीं बदल सकते तो मेरे ऑफिसर्स टायर भी खुद चेंज करेंगे। सर ये अवेयरनेस के हवाले से जो जराइम से पाक करने के लिए इशारात पे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और सेमिनार्स आपकी जानिब से किए जा रहे हैं, इस हवाले से इसकी इफादियत आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए जी, जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तो आपकी कोई भी एफर्ट नहीं रहती। बिल्कुल। इसमें हमारे जो एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज है रिजवान भट्टी, वो बहुत मेहनती अफसर हैं, बड़ा दिल जमी से काम कर रहे हैं। जहाँ पे वो रोड अवेयरनेस दे रहे हैं, वहाँ जो मैं मुख्तलिफ इदारों के साथ एमओयू साइन कर रहा हूँ, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अवाम तक, और चूंकि मेरे पास फैसलाबाद रीजन का तो पोस्टिंग है और गुजरांवाला रीजन का इजाफी चार्ज है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम लोगों तक जहाँ तक पहुँच सकें अपनी सर्विसेज पहुँचाएं और जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने पुलिस ऑफिसर्स का मोरल भी बुलंद करूंगा और उनका इखलाक भी बेहतर करूंगा।
सर मुलाजमान के वेलफेयर के लिए जैसा कि आज भी हमने देखा यहाँ पे आप स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ एक एमओयू साइन किया जिससे जो मुलाजमीन के बच्चे हैं खासतौर पर वो इफादी हासिल करेंगे और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो ना सिर्फ सस्ते दामों हासिल करेंगे बल्कि उसके साथ साथ उनको फ्री में भी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मुहैया की जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कि मुलाजमान जो है इससे किस हद तक फायदा उठा पाएंगे और जो ये आप एमओयू साइन कर रहे हैं मुलाजमीन को उनके बच्चों को उनकी आने वाली नस्लों को इसका किस हद तक फायदा होने जा रहा है? जी देखें ना, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन अच्छे मुनासिब उस पे मिल जाती है, और चूंकि देखें हमारे ऑफिसर्स करप्शन नॉर्मली क्यों करते हैं जब कोई उनके वो पूरा नहीं हो पाता एजुकेशन बच्चों का, अगर हम उन्हें अच्छी एजुकेशन मुनासिब निर्जा और आसान पे करवा देंगे तो जाहिर है उनका फ़ायदा होगा, उनकी जहनी टेंशन कम होगी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकेंगे। अब ये सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आज मैंने मुझे साइन किया और आई एम ग्रेटफुल टू उनकी जो है इंतज़ामिया कि हमारे शोधा के बच्चों के लिए उन्होंने 100% रिलीफ का ऐलान किया है। जो वैसे फौत हो गए हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने 70% का किया है, और जो हमारे हाजिर सर्विस हैं उनको भी रिलीफ दे रहे हैं, फिर वो किताबें भी मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे हमारी जो रेसिप्रोकल के वो जो हमारी इस्तेदाद कार है वो बेहतर हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। पर्सनल समझ लें सवाल को इस तरह का है कि आपने आम पुलिस में भी सर्व किए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, और यहाँ पेट्रोलिंग पुलिस में भी कर रहे हैं, दोनों में अपने फर्क क्या देखते हैं? असल में हर जगह आपका बिलखसूस जो एतमाद है उस पुलिस के ऊपर ज्यादा या इस पुलिस के ऊपर ज्यादा? असल में बात पता है क्या होती है, हमारे दरमियान एक अनफॉर्चुनेट गैप है बिटवीन पब्लिक और पुलिस। मैं चाहे ट्रैफिक में रहा, मैं चाहे किसी सीटीडी में रहा, मैंने कोशिश ये की कि उस गैप को मैं ब्रिज कर सकूं, और वो जब भी होता है जब आप लोगों से मैक्सिमम इंटरेक्शन में रहते हैं, ताकि पुलिस को, उन लोगों को पता लगे कि पुलिस, हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके साथ हैं, आप जैसे हैं ना। तो दूसरा मैं रिक्वेस्ट आराम से ये भी करता हूँ कि हमसे समटाइम डुअल जो होता है ना वो करते हैं, मतलब अगर दिन के वक्त कोई नाका देख लेंगे किसी रोड पे लगा हुआ तो पब्लिक अचानक बड़ा अजीब सा बिहेव करेगी, बड़े अजीब से कहेंगे, लेकिन वही नाका अगर वो रात के 2-2:30 बजे फैमिली के साथ देखेंगे तो एक एहसास तशक्कुर होता है कि यार शुक्र है पुलिस मौजूद है। हाँ, लेकिन सर इस मामले में एक और जो आपने खुद ही कहा है कि काफी गैप है बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस, लेकिन आप इस गैप का मूजिब किसे मानते हैं, गैप की वजह क्या है और क्या वो तरीकाकार है जिससे ये गैप जो है ये फिलअप हो सकता है, खत्म हो सकता है? असल में जब ये पुलिस बनी ना 1881 में, तो ये एज ए फोर्स बनाई गई थी क्योंकि गोरे ने बनाई थी ना। अब वो कुछ अनफॉर्चुनेट सा सिस्टम चलता रहा। अब बेसिकली मैं समझता हूँ कि पुलिस इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ सर्विस। हमने सर्विस देनी और इंशाल्लाह हम इसी तरफ लेकर आ रहे हैं अपने महकमों को। जो हमारे मौजूदा आईजी साहब हैं उनका भी इसी पे फोकस है, हमारे जो मौजूदा एडिशनल आईजी पीएचपी हैं उनका भी इसी पे फोकस है कि हम आपको सर्विस दें, लोगों को सर्विस दें, लोगों के साथ अपना एतमाद बहाल करें। सर एक और क्वेश्चन ये है कि काफी जो पीएचपी के जो चेक पॉइंट है या इनकी चौकियां हैं पीएचपी की, वहां पे जो व्हीकल का निजाम है, मतलब उनके पास काफी कमजोर गाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसके मुतालिक जो मतलब कि इनको बेहतर करने के लिए क्या? हाँ जी, वो जाहिर है आप जब तक अच्छी फैसिलिटीज नहीं करेंगे, अब जैसे ये एमओयू साइन करो तो ये फैसिलिटीज ही है ना। जी और आपके बिल्कुल आपने राइटली उसको किया है कि हमारी गाड़ियां जो हैं वो 2005 मॉडल है मैक्सिमम, जो कि तकरीबन 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है। और अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के मईशी हालात बेहतर होते जा रहे हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह भी हमें इस सीजन में 6 नई गाड़ियां मिली हैं, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये इम्प्रूव होगा। आप नहीं सोचते कि बहुत ज्यादा रीजन के अंदर जो सिटीज हैं और चेक पॉइंट बहुत ज्यादा हैं और वहां पे जो गाड़ियां हैं 6 से ज्यादा होनी चाहिए थी? वो तो जितने रिसोर्सेज होंगे वही डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह उतनी बेहतरी आती जाएगी। सर जो आपका पीएचपी बिलखसूस फैसलाबाद रीजन है, बाकी रीजन में भी काम अच्छा कर रही है, लेकिन बिलखसूस फैसलाबाद रीजन है जहाँ पर जो आपका मोबाइल एजुकेशन यूनिट है उनकी जानिब से जो पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम है वो काफ़ी बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। आप इन प्रोग्राम्स को और मोबाइल एजुकेशन टीम की कारकर्दगी को किस जाविये से देखते हैं? मैंने देखें पहले भी उनको खराज तहसीन पेश किया अपनी एजुकेशन टीम को, और जो उसको हेड कर रहे हैं हमारे ऑफिसर्स उनको भी, कि उनकी शब रोज़ मेहनत है, क्योंकि ऐसी कोई एमओयू साइन नहीं हो जाता कि हमने किसी को जाके कहा कि जी एमओयू कर दें जी हमें। ज़ाहिर है हम उनसे मिलते मिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। द बेसिक थिंग इज़ कन्विंसिंग। तो ये वो कर रहे हैं रिजवान, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी खासी कामयाबी मिली है यहाँ पे मुझे, और मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि जितने भी अच्छे इदारे हैं, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें हेल्थ के हैं, उसमें एजुकेशन के हैं, जहाँ जहाँ मुझे इंशाल्लाह स्कोप मिला, मैं अपने इन बच्चों के लिए, मेरे छोटे भाई हैं सारे पीएचपी के, इनके लिए मैक्सिमम इंशाल्लाह मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ कि इनको बेहतर से बेहतर मैं दे सकूँ।
ज़्यादातर जहाँ भी पुलिस का या पीएचपी की ज़िम्मेदारी है कि इशारात को महफूज़ बनाए, वहाँ पर अवाम का भी काफ़ी बड़ा किरदार होना चाहिए इस मामले में। अवाम को आप हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से क्या मैसेज देंगे कि अवाम को कौन से इक़दामात उठाने चाहिए जिससे वो अपने आप को सिक्योर कर सकें? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, सबसे चीज़ होती है, पहली चीज़ लाइफ होती है, इंसान की ज़िंदगी महफूज होनी चाहिए। बिल्कुल, अब एक डाटा शेयर हुआ था जिसमें एक साल में पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट में तकरीबन 30,000 इंसानी जानें ज़ाया हो गई। इतने तो जंगों में नहीं होती। ठीक, बिल्कुल, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आवाम को कि प्लीज़ 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 रोड साइंस को लर्न करें, ट्रैफिक सेंस को लर्न करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को समझाएं, और जो बच्चे समझते हैं वो अपने बड़ों को समझाएं। कम से कम रोड पे चलना सीखें, पैदल चलने की भी रोड सेंस होती है, ट्रैफिक पे चलने की भी रोड सेंस होती है। प्लीज़ ट्रैफिक एजुकेशन का ज़रूर हिस्सा बनें। बेशक ये होना चाहिए। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा अंजम कमाल साहब जो कि रीजनल इंचार्ज हैं पीएचपी फैसलाबाद के। आज उनसे गुफ्तगू की गई पीएचपी के हवाले से, पीएचपी की कारकर्दगी के हवाले से और अवामी जो इक़दामात हैं जिनके ज़रिए से वो अपने आप को शहरात पर महफूज़ कर सकते हैं, अपनी जो उनकी लाइफ़ है, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। उन इक़दामात के बारे में हमने उनसे बात की और काफ़ी अच्छे अंदाज़ में उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी है पुलिस की, पीएचपी की फैसलाबाद की, उससे मुतल्लिक़ हमें आगाह किया। उसके बाद जो एमओयू साइन किए जा रहे हैं फलाह बहबूद के लिए, मुलाज़िमीन की फलाह बहबूद के लिए, जो पीएचपी के लिए दिन-रात अपनी ज़िंदगियों को रिस्क पे लगा के सर्व कर रहे हैं, उसके मुतालिक और जो 1124 इनका इमरजेंसी नंबर है, उसके मुतालिक भी हमें आगाह किया गया कि किस तरह से आप 1124 पे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कॉल करके अपने लिए जो मदद है वो हासिल कर सकते हैं। उनसे बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले में इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रिज़वान आजिज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने